अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफी बलोच। आज मुल्क के 12वें इंतखाबात के सिलसिले में दिन भर मुल्क भर में काफ़ी गहमा-गहमी रही और लेकिन हम बात करेंगे कराची में। आज कराची में इंतखाबी अमल कैसा रहा, चूँकि हमने आज बतौर फील्ड रिपोर्टर शहर के मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में मुख्तलिफ हल्कों में जाके हमने सर्वे किया, देखा, ऑब्जर्व किया और इस सिलसिले में हम बात करेंगे जो कुछ भी हमने वहाँ देखा। और इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी राजा मोहम्मद साकिब, वो भी आज दिन भर फील्ड में हमारे साथ ही थे। तो राजा से बात करते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और टर्न आउट क्या रहा। राजा, ये बताएं कि आज हमने माजी के मुकाबले में देखा कि लोगों का रुझान बहुत कम था और मैं तो दिन भर खैर डिस्ट्रिक्ट साउथ में था, मैं तो साउथ की बात करूंगा। आप बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शफी बलोच साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सूरत हाल रही है वो काफ़ी ज़्यादा मायूसी का शिकार नज़र आए लोग। जो जहाँ जहाँ ऐसे इलाके जो कराची के गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा कि लोग जिस तरह माजी में निकलते हैं वैसे नहीं निकल पाए और नहीं निकाल सकी। तमाम पॉलिटिकल जमातों की जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि हम जो हैं वो उसमें नाकाम रहे हैं कि हम लोगों को निकाल नहीं पाए। लोग जो सियासी जमातें हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एटलीस्ट अगर हम कराची तक की बात करें तो हमें वो जोश वलवला और वो जो एक इलेक्शन का माहौल होता है वो नजर नहीं आया। और लियारी की बात हो जाए, ओल्ड सिटी एरिया की बात हो जाए, मुख्तलिफ इलाकों की, ये बहुत ही गुंजान आबाद इलाके हैं, यहाँ पर कई कई लाख वोट पड़ते हैं लोगों को, उम्मीदवारों को, लेकिन वो इंथुजियाज्म हमें नजर नहीं आया। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर अच्छा वोट पड़ा है, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, वहां पर लोग निकले हैं। लेकिन वहां पर मजे की बात यह, दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग भी हैं जहां जो अपना वोट कास्ट ही नहीं कर पाए, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कास्ट नहीं कर पाए। तो अब दोनों तरफ की सिचुएशन है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यकीनी तौर पर जो इलेक्शन के जो रंग नजर आते थे वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए और लोगों की बड़ी तादाद ने वोट ना डालने को तरजीह दी। और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एतमाद बुरी तरह मुतजलजल हुआ है। न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि जो दीगर कौमी इदारे हैं उन, मेरा ख्याल है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां ऐसन तरीके से अदा करने में नाकाम रहे। तीसरी जिम्मेदारी सियासी जमातों पर आयद होती है कि वो लोगों को नहीं निकाल पाई। चौथी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है कि अदलिया पर आयद होती है कि अदलिया ने उस जमात को जिसने गुज़िश्ता आम इंतखाबात में करोड़ों वोट हासिल किए थे, सिर्फ टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन में धांधली की इब्तिदा थी और इंतहा यहां कर दी गई कि इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट से रसाई, इंटरनेट तक रसाई, एक आम पाकिस्तानी का मालूमात तक रसाई उसका हक है, बुनियादी हक है। आप और हम जब फील्ड में काम करते तो कितने डिस्टर्ब रहे, आज हम काम नहीं सही तरह से कर पाए। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों को इस इंतखाबी अमल से निकाल बाहर किया, उनको दूर रखा। अच्छा राजा, जिस तरह आपने कहा कि लोगों का इंटरेस्ट चूंकि बहुत कम हो गया, बल्कि खत्म होने को करीब है, कि पहले कहाँ 40% टर्न आउट और कहाँ उससे कई गुना कम, यानी कि दिन पोलिंग का टाइम खत्म होने के सिर्फ 1 घंटे पहले तक भी बहुत से पोलिंग स्टेशनों में गया, वहां पर बमुश्किल 10 से 15% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया। और यही सूरत हाल कमोबेश बाकी अजला में भी देखी गई। तो एक तो आपने इस बात की भी अच्छी निशानदेही की कि तमाम पॉलिटिकल जमातों से लेकर कौमी इदारों तक अदलिया और इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का नंबर तो सबसे आखिर में आता है, लेकिन सबसे पहले इन कौमी जमातों ने अपना एतमाद लोगों में लूज किया, तभी शायद लोग निकले नहीं बाहर। और मैं चूंकि दिन भर जिला जुनूबी में था, तो लियारी जो जिला जुनूबी का एक बहुत बड़ा इलाका है, वह हमेशा क्रेज देखा जाता था, माजी में हमने देखा। लेकिन और गुजरते वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। 2018 के इलेक्शन की बात करें, 2013 में चले जाएं, 2008 में चले जाएं, लेकिन अब वो क्रेज जो माजी में हमने देखा लियारी में खासकर वो नजर नहीं आया। अलबत्ता जुनूबी के कुछ जो ओल्ड सिटी एरियाज है वहाँ में कुछ क्रेज नजर आया। बाकी डिस्ट्रिक्ट में खासकर सेंट्रल वगैरह में क्या सूरत थी जहाँ पर आप थे?
जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए कराची के, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए, मलीर की बात की जाए, तो वहां पर निस्बतन थोड़ा सा हमने देखा कि लोगों का जो इंथुजियाज्म है, जोश वजवल है, वो नजर तो आया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कराची की, तो वहां पर सूरत हाल कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं थी और लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से गुरेज किया। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि मैंने जैसा कि अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में मेरा ख्याल है नाकाम रहा। सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। सियासी जमातें लोगों को नहीं ला सकी। और फिर तीसरी बात है कि जिस तरह का अदालती फैसला आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा या बुरा वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो गई। और आप खुद समझते हैं कि ऐसे हालात क्रिएट किए गए, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना, अपने जो निशान के लिए बात करना, वो सब कुछ नामुमकिन बना दिया गया। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिसने मिलकर लोगों को इस प्रोसेस से बाहर रखा। लेकिन सलाम है उन लोगों को कि इसके बावजूद भी वो ये जानते थे कि किस कदर ये गैर मुनसिफाना अमल है, किस कदर ये गैर मुनसिफाना प्रोसेस चल रहा है। इसके बावजूद भी वो अपनी जो आवाज है उसमें शामिल करने आए। लेकिन मसला ये है, उनको नाउमीदी के सिवा उनको मतलब इसका कोई हासिल क्या मिलेगा उनको? वो उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस से आप देखेंगे इसमें वो उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड से ऊपर खेलने को मिला। यानी कि जो तमाम लोगों को जो एक फील्ड मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, बल्कि कुछ लोग इदारों के, हुकूमत के और निगरान हुकूमत के मंजूर नजर आए और कुछ लोग उनके उताब नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जीशान अहमद भी आज दिन भर मुख्तलिफ हलकों में काफी एक्टिव नजर आए। दिशान से बात करें। दिशान भाई, तुम्हारा तजुर्बा कैसा रहा और किस हलके में आज गए? दिन भर क्या गेमा गेमी थी? वोटर्स निकले नहीं निकले? तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? शफी भाई, अगर प्रीवियस देखें ना इलेक्शन, तो इस दफा का इलेक्शन जो है उसमें वोटर का टर्नआउट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रहा। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं जिनका पहला वोट था, तो हमें बहुत सारी जगहों पर वो बच्चे और बच्चियां मिली जो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आए थे। और जब भी उनसे पूछोगे किसको वोट डाला आपने, तो वो सिर्फ मुस्कुरा के चले गए। तो इसका मतलब है कि कुछ अलग से ही शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। मगर बहरहाल अभी ज़्यादा चिंता की बात ये हो रही है कि अभी तक रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आए। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्क्रीन लगाई गई है उस पर भी अभी रिजल्ट शो नहीं होना शुरू हुए, क्योंकि वो फॉर्म 47, फॉर्म 45 उसके बाद शो होगा ऑफिशियली, तो वो अभी तक शो नहीं होना शुरू हुए और काउंटिंग शुरू हुए तकरीबन कोई 4 घंटे तो हो चुके हैं। तो अब देखें क्या रिजल्ट निकलता है। मगर बहरहाल यंगस्टर्स बहुत नजर आए, ये खुशी हुई मुझे। और साथ ही ये कि हमारे जो बुजुर्ग शहरी हैं वो भी खासी बड़ी तादाद में नजर आए। सेंट्रल में, ईस्ट में, साउथ में काफ़ी जगहों पर विजिट किया, मगर वहाँ पर जो ज़्यादा तनासुब नज़र आया वोटिंग का, एक तो ज़्यादा नज़र आया प्रीवियस से कि जो पहले हमने 2018 के या 13 के इलेक्शन देखे उसमें टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं आता था। और ख़ास तौर पे क्योंकि कराची में एक ये बीमारी है लोगों की, वो देर से उठते हैं और देर से बाहर निकलते हैं और ख़ास तौर पे छुट्टी को बड़ा एंजॉय करते हैं ना इस चीज़ की। तो इलेक्शन को भी वो कौमी फरीजे की बजाय छुट्टी समझते हैं। तो उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे लोग बेदार होते हैं। मगर इस बार थोड़ा सा अलग लगा कि सुबह के टाइम पर भी बाज़ पोलिंग स्टेशन पर अच्छा खासा रश था और पोलिंग का अमला जो है वो लेट हुआ कहीं कहीं पे, आधा पौना घंटा, कहीं घंटा, कहीं 1.5 घंटे तक भी पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई। मगर एक अच्छी बात उसमें ये हुई कि जहां हमने देखा सेंट्रल के अंदर कि जो पोलिंग स्टेशन में लेट शुरू हुआ, वहां पर फिर जो प्रिजाइडिंग अफसर वहां पे थे उन्होंने फिर लेट ही उसको बंद किया, यानी कि आगे एक्सटेंड कर दिया टाइम को, 5:30 तक कर दिया या 5:45 तक कर दिया। जितना सुबह डिले हुआ था उतना ही आगे टाइम दे दिया वोटरों को। मगर उसके बावजूद मैंने देखा कि वोटर्स जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लाइनों में खड़े हुए थे। अब उसमें क्योंकि कानून है कि जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अहाते के अंदर होगा टाइम ख़त्म होने पर, तो वो तो बाय लॉ फिर जाकर वोट कास्ट कर सकता है चाहे कितने ही लोग खड़े हों अंदर। मगर कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे, खासतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बनाए गए थे, जो कि छोटी बिल्डिंग्स के अंदर थे, वहाँ पर कोई अहाता था ही नहीं।
शुक्रिया दिशान। ये तो हमने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे, राजा साकिब, दिशान और मैं खुद, और जितने हमारे साथी दोस्त जो फील्ड में थे उनसे भी हमने मालूमात हासिल की। तो बिल्कुल एक मिला जुला रुझान बहरहाल मौजूद था। कई कई इलाकों में टर्नआउट बहुत कम था, तो कई कई इलाकों में बहुत ज्यादा था। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।